हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम थर्ड क्लास का लेसन 14 और यूनिवर्स करने जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था यूनिवर्स के बारे में कि यूनिवर्स क्या होता है। हमने देखा था कि अगर हम किसी भी साफ़ क्लियर नाइट को बाहर अगर जाते हैं और आसमान में देखते हैं तो हमें स्टार्स और मून दिखाई देते हैं। फिर हमने देखा था कि स्टार्स और मून्स तो हमें रात को दिखाई देते हैं, दिन में हमें दिखाई देता है सन, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई नहीं देते उनको क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स। और ये सारी चीज़ें स्टार्स, मून्स, प्लैनेट्स और सन मिलके क्या बनाते हैं? यूनिवर्स। और यूनिवर्स क्या होता है? एक बड़ा सारा स्पेस जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, चाहे वो मैटर हो या एनर्जी। मैटर और एनर्जी के बीच का डिफरेंस हमने अच्छे से समझा था उस टाइम पे। और हमने देखा था द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम में सन और प्लैनेट्स होते हैं। उसके बाद हमने सन के बारे में पढ़ा था कि सन और नियरेस्ट स्टार है। सन को यहाँ पे स्टार बोला है क्योंकि स्टार्स खुद के उनके पास खुद की लाइट होती है और सन के पास भी खुद की लाइट होती है, इसलिए वो चमकता है, इसलिए उसको स्टार बोला हुआ है। और ये एक गैसेस की बोल की तरह है क्योंकि इसमें गर्मी होती है, हीट होती है और ये हमें लाइट देता है। इट इज़ द हेड ऑफ सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का हेड है। आइए आज हम जानते हैं प्लैनेट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। Planets are the heavenly bodies which move around the sun. प्लैनेट्स ऐसी बॉडीज़ हैं, एक ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो सन के चारों तरफ मूव करते हैं, घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। हेवनली बॉडीज़ का मतलब है स्काई में या फिर स्पेस में जो बॉडीज़ होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको हेवनली बॉडीज़ होते हैं। जो कहते हैं जो स्पेस में चीज़ें होती हैं, स्पेस में चीज़ें हैं, वो क्या है? प्लैनेट्स। और वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। दे डू नॉट ट्विंकल, वे चमकते नहीं। एज दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, वे चमकते नहीं क्योंकि उनकी खुद की लाइट नहीं होती। जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती वो चमक कैसे सकता है? जैसे अगर कोई बल्ब है हमारे पास, अगर हम उसमें लाइट खुद की नहीं डालेंगे तो वो चमकेगा कैसे? सबसे पहले चमकने के लिए लाइट होना ज़रूरी है। इनके पास लाइट है नहीं, इसलिए हमें ये शो भी नहीं होते क्योंकि ये चमकते नहीं। बट दे बाउंस बैक द लाइट ऑफ द सन, लेकिन ये सन की लाइट जो इनके ऊपर पड़ती है उसको दोबारा से बाउंस कर देते हैं, एक तरह से उछाल देते हैं। जो सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है वो उनको वापस कर देते हैं। सनलाइट अगर यहाँ पे पड़ी, जैसे कि मैं कहूँ कि अगर मेरा कोई प्लैनेट है ये वाला, अगर इस पे सन की लाइट पड़ती है तो ये इसके बाद सन की लाइट यहाँ पे जाने के बाद ये इसको दोबारा से बाउंस कर देता है, उछाल देता है। यहाँ से ऐसी लाइटें दोबारा जाती हैं। जैसे जैसे सन की लाइट पड़ेगी ये दोबारा बाउंस बैक होती जाएगी। ओके, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और उनके नाम क्या क्या हैं? दे आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 नेम्स बताए हुए हैं। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स अभी तक साइंटिस्ट खोज पाए हैं। ऑल दीज प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड पाथ्स। ये सारे 8 के 8 प्लैनेट्स क्या करते हैं? सन के चारों तरफ मूव करते रहते हैं। इन देयर फिक्स्ड पाथ्स, कि अपना एक पाथ ये तय कर लेते हैं कि उसी पाथ पे चल के वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे इमेज में शो हो रहा है कि ये सन है और यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं प्लैनेट्स मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हमने यहाँ तक पढ़ा था नेपच्यून तक कि ये 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, यहाँ तक 8 प्लैनेट्स हैं और ये क्या करते हैं? इन्होंने अपना एक पाथ बना रखा है कि एक पाथ के अंदर, एक रास्ते के अंदर ये घूमेंगे और अपने पाथ से बाहर नहीं निकलेंगे, इसलिए ये प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये 8 प्लैनेट्स जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं, ये चारों तरफ सन के चक्कर लगाते हैं और इनकी खुद की लाइट नहीं होती। जो सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है ये उसको बाउंस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा शो भी हो रहा है कि जुपिटर या फिर किसी और प्लैनेट के अगर ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। अब आगे देखते हैं बिंगो नॉलेज बैंक। एक हमें एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड हो रही है। ये जो प्लूटो दिखाई दे रहा है इसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम दीज 8 प्लैनेट्स वी ऑल्सो हैव सम वेरी स्मॉल प्लैनेट्स नोन एज ड्वार्फ प्लैनेट्स। प्लूटो इज़ वन ऑफ देम।
कि ये जो 8 मेजर प्लैनेट्स हैं, इनके अलावा भी हमारे सोलर सिस्टम में कुछ प्लैनेट्स होते हैं और उनको क्या बोलते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट, क्योंकि वो अपने साइज़ में छोटे होते हैं। ड्वार्फ का मतलब एक तरह से होता है बोना, और जो साइज़ में स्मॉल होते हैं, जैसे यहाँ पे प्लूटो दिखाया जा रहा है, ये एक तरह से शो भी नहीं हो रहा है इन सब के सामने, ये बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया है। प्लूटो एक प्लैनेट है, लेकिन एक रिकॉग्नाइज्ड प्लैनेट नहीं है, ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है, और इसका कोई कई बार पाथ भी फिक्स नहीं होता, ये कई बार किसी और के पाथ में भी घुस जाता है, इसलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। और एक ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट जो खोजा गया है उसका नाम है प्लूटो। ऐसे कई और भी हो सकते हैं, लेकिन जो अभी तक खोजा गया है उसका नाम है प्लूटो। आगे है द मून। हम जब रात को बाहर निकलते हैं तो चाँद तो हमें हमेशा चमकता दिखाई ही देता है। आइए उस चाँद के बारे में पढ़ते हैं, उस मून को समझते हैं जो हमें इतना ब्यूटीफुल दिखाई देता है। द मून इज़ द क्लियरेस्ट थिंग सीन इन द नाइट स्काई ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। मून वो क्लियरेस्ट थिंग है, वो सबसे ज़्यादा क्लियरली दिखाई देने वाली चीज़ है, हमें मोस्ट ऑफ द डेज जो रात में दिखाई देती है चमकती हुई। इट मूव्स अराउंड द अर्थ इन द सेम वे एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये मून अर्थ के चारों तरफ उसी तरह चक्कर लगाता है जिस तरह अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। हमें इन प्लैनेट्स में हमारी अर्थ पे दिखाई दे रही है, ये अर्थ यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी शो हो रही है, जिस अर्थ पे हम इतने सारे लोग रहते हैं, और इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है अर्थ के चारों तरफ मून। अर्थ लगाती है सन के चारों तरफ और मून अर्थ के चारों तरफ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इसको अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट भी बोलते हैं। इवन अदर प्लैनेट्स हैव मून्स विच रिवॉल्व अराउंड दैम। और भी जो प्लैनेट्स हैं उनके भी अपने मून्स होते हैं जो उन प्लैनेट्स की चारों तरफ घूमते हैं। बट और अर्थ हैज़ ओनली वन प्लैनेट, द ओनली वन सैटेलाइट, द मून। लेकिन हमारी अर्थ के पास केवल एक ही सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, और कई ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके मून एक से ज़्यादा हो सकते हैं, उनके सैटेलाइट कई ज़्यादा हो सकते हैं, और हमारी अर्थ का बस एक है मून। द मून हैज़ रॉकी माउंटेन्स एंड सैंड कवर्ड प्लेन्स। मून के अगर अंदर जाके जो दिखाया हुआ है, जैसे इस इमेज में भी शो हो रहा है कि एक सैटेलाइट मून पे भेजा हुआ है, वहाँ पे डिस्कवर करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, और वहाँ पे अगर जब डिस्कवरी की गई तो क्या मिला कि मून पे रॉकी माउंटेन्स हैं, यानी कि बड़े बड़े चट्टानों वाले पहाड़ हैं, एंड सैंड कवर्ड प्लेन्स, और मिट्टी से ढके हुए प्लेन्स, यानी कि मैदान जैसी चीज़ें हैं जो मिट्टी से ढकी हुई हैं। देयर आर ह्यूज होल्स ऑन द मून कॉल्ड क्रेटर्स। मून में बड़े बड़े होल हैं, जैसे हमें दिखाई देते हैं ना मून में धब्बे हैं, वो मून के होल्स हैं, और उनको क्या बोलते हैं, क्रेटर्स। एंड देयर इज़ नो एयर एंड वाटर ऑन इट। और इस पे हवा पानी कुछ भी अवेलेबल नहीं है अभी तक। इट डज़ नॉट हैव इट्स ओन लाइट बट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। इसकी खुद की लाइट नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जब सन की लाइट इस पर पड़ती है तो ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि ये सन की लाइट से ही चमकता है। अब है बिंगोस चैलेंज। वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द मून। मून पे कोई लाइफ क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे हम धरती पे रहते हैं तो मून पे लोग क्यों नहीं रहते? क्योंकि वहाँ पे हवा भी नहीं है और पानी भी नहीं है, जिनके बिना तो हम जीवित रह ही नहीं सकते, क्योंकि हमें सरवाइव करने के लिए हवा तो चाहिए सांस लेने के लिए, और पानी भी चाहिए, इसीलिए वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लेसन इतना ही करेंगे। इस जो आज हमने पढ़ा उससे एक क्वेश्चन बनता है, चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। द क्वेश्चन है, हु इज़ द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। हमने पहले लेसन पढ़ा था जिसमें हमने देखा था सन इज़ द हेड ऑफ सोलर सिस्टम। यही आंसर में लिखना है कि सन इज़ द हेड ऑफ सोलर सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नीटली राइट डाउन करना है। जो लेसन हमने आज पढ़ाया उसको अच्छे से रीड करना है, लर्न करना है और समझना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।